नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। भाई जो इंग्लिश की शिक्षण विधियों की क्लास चल रही है अपनी, CLT नाम का टॉपिक अपन कर रहे हैं। चौथी क्लास आज, उसकी 3 क्लासें अपन पहले ले चुके CLT की। उससे पहले अपन प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग इंग्लिश पढ़ चुके। आज बात करते हैं भाई CLT के प्रिंसिपल्स की। जो अपनी कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग चल रही है उसके प्रिंसिपल, उसके सिद्धांत क्या हैं, सिद्धांतों के बारे में चर्चा करते हैं। भाई CLT के सिद्धांत क्या है, इस बारे में अपन चर्चा करते हैं। तो देखते हैं भाई, CLT gives emphasis on learning to communicate through interaction in the target language। देखो कितनी बढ़िया बात की है, और यही इसमें शुरू से यही चलता आ रहा है। CLT gives emphasis यानी जोर देता है। emphasis का अर्थ होता है जोर देना, और communicate का अर्थ होता है संवाद करना। through a interaction यानी बातचीत समझने वाली बात है। CLT गिव एम्फेसिस, CLT जोर देता है ऑन लर्निंग सीखने पर, टू कम्युनिकेट आपस में संवाद करने, थ्रू ए इंटरेक्शन बातचीत की भाषा में आपस में संवाद करने पर जोर देता है CLT ऐसे बोलता है कि भाई टारगेट लैंग्वेज कौन सी है अपनी, इंग्लिश। CLT ऐसे बोलता है कि भाई कम्युनिकेट आपस में संवाद बातचीत की भाषा होनी चाहिए, वो शिक्षा की सही भाषा मानी जाती है। टीचिंग की एक सही लैंग्वेज वो मानी जाती है जो आपस में बातचीत के काम आए। भाई रटंत विद्या काम में नहीं आती है, इस चीज को CLT नकारता है। CLT बोलता है भाई बातचीत की भाषा में, इंटरेक्शन की भाषा में काम में आए वही सही लैंग्वेज है। तो ये CLT का पहला सिद्धांत है कि भाई कम्युनिकेट करने के लिए भाषा काम में आनी चाहिए। जो भाषा कौन सी अपनी टारगेट लैंग्वेज, इंग्लिश। समझने वाली बात है। सेकंड देखते हैं भाई प्रिंसिपल। CLT is an attempt to link classroom language learning with language activities outside the classroom। अब भाई इसको समझने से पहले एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं। CLT is an attempt to link classroom language learning with language activities outside the classroom। अभी CLT चलता है, CLT से पहले ALM चलता था भाई। ALM ऑडियो लिंगुअल मेथड। समझने वाली बात है भाई। ALM चलता था ऑडियो लिंगुअल मेथड। भाई ऑडियो लिंगुअल मेथड किस पे जोर देता था, स्ट्रक्चर पे जोर देता था। रोट मेमोरी पे जोर देता था। रोट मेमोरी पे जोर देता था यानी रटवाने पे जोर देता था। हैबिट फॉर्मेशन पे जोर देता था। किस पे भाई, हैबिट फॉर्मेशन पे ये जोर देता था। और ड्रिल प्रैक्टिस पे जोर देता था। ड्रिल प्रैक्टिस समझने वाली बात है भाई। CLT से पहले चलता था ALM यानी ऑडियो लिंगुअल मेथड क्या बोलता था भाई। CLT किस पे जोर देता है, जो अपना पहला प्रिंसिपल है। CLT जोर देता है भाई कम्युनिकेट थ्रू इंटरेक्शन, बातचीत की भाषा की संवाद जो प्रणाली है उसमें रहना चाहिए। बातचीत की भाषा पर जोर देता है, आपस में बोलचाल की भाषा होती है उसमें इंग्लिश का प्रयोग करना चाहिए। लेकिन ALM किस पे जोर देता था, CLT से पहले चलता था ALM जोर देता था भाई ऑडियो लिंगुअल मेथड। ALM की फुल फॉर्म है ऑडियो लिंगुअल मेथड। और ALM जोर देता था स्ट्रक्चर पे, बनावट पे। आप स्ट्रक्चर पे ध्यान दो कैसे बनती है। उसके बाद रोट मेमोरी रटवाने पे जोर देता था, और हैबिट फॉर्मेशन रटवा के आदत में डालने पर जोर देता था। और ड्रिल प्रैक्टिस, बार बार प्रैक्टिस करवाता था ALM। बार बार मतलब भाषा को रटवाने पे मुख्य बात है। ALM जोर देता था रटवाने पे, लेकिन CLT अपना जोर देता है इंटरेक्शन पे, कम्युनिकेट करने पर, संवाद प्रणाली के रूप में, बातचीत करने के रूप में ध्यान देता है। तो ये बात है भाई, यही कह रहा है अपना दूसरा प्रिंसिपल। CLT is an attempt to link classroom language learning with a language outside the classroom। मतलब जो अपने लर्निंग विथ लैंग्वेज क्लासरूम, जो क्लासरूम के अंदर पढ़ाया जाता है उससे लिंक कर जो एक्टिविटीज बाहर होती है आउटसाइड द क्लासरूम, उसको भी जोड़ता है आपस में। CLT उसको भी जोड़ता है। तो ALM ऐसा नहीं करता था। ALM करता था भाई रटवाने पर जोर देता था, जो पढ़ा दिया उसको रट लीजिए। लेकिन ये क्या कहता है कि भाई
एक्टिविटीज आउटसाइड द क्लासरूम, लर्निंग विथ लैंग्वेज एक्टिविटीज आउटसाइड द क्लासरूम, क्लासरूम की आउटसाइड जो एक्टिविटीज होती हैं उसको भी लर्न कीजिए, साथ में लिंक करते हुए क्लासरूम की एक्टिविटीज को, लैंग्वेज को लिंक करते हुए जो आउटसाइड जो लैंग्वेज चलती है आप बोलचाल की भाषा में इसको उतारिए। सीएलटी ऐसे कहता था भाई। ये दो प्रिंसिपल हो गए अपने, और अपने एएलएम के बारे में समझा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। CLT advocates that the classroom teaching must be interactive or communicative among the students. For this interaction, the teacher should be provide different tasks or activities. समझने वाली बात है। CLT क्या कहता है? CLT advocates that the classroom teaching must be interactive or communicative among the student. जो क्लासरूम टीचिंग होती है वो आपस में स्टूडेंट विद्यार्थियों के इंटरेक्टिव बातचीत के बीच में होनी चाहिए, जो आपस में वो कम्युनिकेट करके उसे करना चाहिए। भाई क्लासरूम टीचिंग का अर्थ है आपस में कम्युनिकेट करवाना आप अमंग द स्टूडेंट्स। मतलब CLT एडवोकेट्स द क्लासरूम टीचिंग मस्ट बी इंटरेक्टिव और कम्युनिकेटिव अमंग द स्टूडेंट। फॉर दिस इंटरेक्शन द टीचर शुड प्रोवाइड डिफरेंट टास्क और एक्टिविटीज। ये ऐसा इंटरेक्शन करवाना चाहिए जो आपस में विद्यार्थी आपस में इंटरेक्शन करें, आपस में बातचीत करें। भाई आपस में बातचीत किस प्रकार से करेंगे कि प्रोवाइडेड डिफरेंट टास्क, अलग अलग टास्क देने चाहिए टीचर को, अलग अलग टास्क प्रोवाइड करवाने चाहिए, प्रोवाइडेड डिफरेंट टास्क और एक्टिविटीज। भाई क्लास में एक आनंद, एक एंजॉयबल मोमेंट कब आएगा? भाई एक आनंद का क्षण कब आएगा? आनंद का क्षण जब आएगा जब अपन टीचर एक टास्क देकर पढ़ाता है। भाई बाद में पढ़ा लिया, उसके बाद में प्रश्न पूछेंगे तो एक प्रकार के टास्क दें, भाई आपको ये करना है, आपको ये करना है, लेकिन आपको बातचीत इंग्लिश में ही करनी है। इस प्रकार से टास्क दें और एक्टिविटीज करवाएं, अलग अलग एक्टिविटीज उनसे करवाएं। तो उससे क्या होगा? जैसे टास्क और एक्टिविटीज देने से क्या होगा? वो आपस में इंग्लिश में इंटरेक्शन करेंगे, बातचीत करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे। तो CLT यही चाहता है, आपस में कम्युनिकेट करवाना और इंटरेक्शन करवाना ही चाहता है CLT। इन CLT चौथा देखते हैं भाई प्रिंसिपल। इन CLT क्लासरूम द स्टूडेंट्स आर, थोड़ा अपने अक्षरों को मोटा कर दिया है भाई, दिखता नहीं है। इन CLT क्लासरूम द स्टूडेंट्स आर डिवाइडेड इन डिफरेंट ग्रुप्स। क्या होता है कि इन CLT की जो क्लासरूम है तो उसको पढ़ाने के लिए क्या होता है, अलग अलग ग्रुप में बांट दो आप, 4 से 5 विद्यार्थी बांट दो एक ग्रुप में, दूसरे में 4 से 5 विद्यार्थी, ऐसे करके ग्रुप बना दो। 1, 2 या 3 ग्रुप आप बना सकते हो, छोटी कक्षाओं के लिए सही है। इन CLT क्लासरूम द स्टूडेंट्स आर डिवाइड फ्रॉम डिफरेंट ग्रुप। ऐसे आप डिफरेंट ग्रुप्स में इनको डिवाइड कर दो, उसके बाद में आपस में वाद विवाद प्रतियोगिता करवाओ, कुछ भी आपस में इंटरेक्शन करवाओ, बातचीत करवाओ। तो इस प्रकार से CLT को पढ़ाया जा सकता है, एक ग्रुप्स में डिवाइड करके भी CLT को पढ़ाया जा सकता है। यही कहता है चौथा प्रिंसिपल। आगे चलते हैं भाई। द टीचर प्रोवाइड्स ऑथेंटिक मटेरियल्स, द टीचर प्रोवाइड्स ऑथेंटिक मटेरियल्स टू द ग्रुप्स ऑफ स्टूडेंट्स टू इंटरेक्ट द कम्युनिकेट ए ग्रुप मीनिंग। मतलब एक अध्यापक को ऑथेंटिक मटेरियल्स प्रोवाइड करवाना चाहिए ग्रुप्स को, to the groups of students to interact and communicate a group meaning। मतलब टीचर को कोई न्यूज़पेपर की कटिंग हो गई, किसी भी प्रकार के कोई पेपर हो गया, तो उसमें आपस में उनको प्रोवाइड करवाने चाहिए, ऐसे उनको मटेरियल्स प्रोवाइड करवाने चाहिए जिससे कि वो ग्रुप्स ऑफ जो स्टूडेंटों का ग्रुप होता है वो आपस में उस चीज पर इंटरेक्शन करे। वो प्रोवाइड उनको करवा दी, कोई न्यूज़पेपर की कटिंग, कुछ भी, कोई अखबार की कटिंग प्रोवाइड करवा दी उनको, कोई मैगजीन की कटिंग प्रोवाइड करवा दी, कोई अदर चीज उसको उनको प्रोवाइड करवा दी कि आपस में अब इंटरेक्शन करो, आप आपस में वाद विवाद करो, आपस में बातचीत करो, आप आपस में कम्युनिकेट करो, कम्युनिकेट ए ग्रुप मीनिंग। अब इसका ग्रुप मीनिंग आपस में आप इसको कम्युनिकेट करो। इस प्रकार से टीचर को एक ऑथेंटिक मटेरियल प्रोवाइड करवाना चाहिए विद्यार्थी को, जिससे कि CLT सीखने में उनको आसानी हो। एक ऐसा मटेरियल प्रोवाइड करवाना चाहिए जिससे कि उनको CLT भाषा को सीखने में आसानी हो। हाँ भाई, जो आप मटेरियल प्रोवाइड करो वो उसी भाषा में होना चाहिए
जिस भाषा को आप सिखा रहे हो। आप अगर इंग्लिश को सिखाना चाहते हो तो आपका मटेरियल इंग्लिश में होना चाहिए, ना कि आप उर्दू का उनको दे दो, संस्कृत का दे दो, हिंदी का दे दो, इस प्रकार से नहीं भाई। आगे चलते हैं। द टीचर शुड बी केयरफुल इन सेलेक्टिंग द एक्टिविटी एंड ऑथेंटिक मटेरियल। एक चीज है भाई, क्या होता है एक अध्यापक को पढ़ाने के लिए सबसे पहले क्या होता है, क्या पढ़ाना है, मटेरियल सेलेक्ट करना पड़ता है। हमें एक मटेरियल सेलेक्ट करना पड़ता है भाई। पढ़ाना क्या है, आप क्लास में जाके मटेरियल तो ना सेलेक्ट करोगे, मटेरियल आपको पहले सेलेक्ट करना पड़ता है। तो एक अध्यापक को, अच्छे कुशल अध्यापक को पढ़ाने के लिए एक मटेरियल सेलेक्ट करना पड़ता है। उस मटेरियल के बारे में ये बोल रहा है, द टीचर शुड बी केयरफुल इन सेलेक्टिंग द एक्टिविटी द ऑथेंटिक मटेरियल। मतलब टीचर को केयरफुल होना चाहिए वो ऑथेंटिक मटेरियल सेलेक्ट करने में। भाई जो आप मटेरियल सेलेक्ट कर रहे हो पढ़ाने के लिए, आज मुझे ये पढ़ाना है, आज मुझे ये मटेरियल प्रोवाइड करवाना है बच्चों को, तो उसके प्रति क्या होना चाहिए, उसके प्रति केयरफुल होना चाहिए, केयरफुल होना चाहिए। भाई समझने वाली बात है। सीएलटी का यही तात्पर्य है। सीएलटी हम इतनी क्लासें ले चुके हैं, आपस में बातचीत किस प्रकार से की जाती है, भाषा को, बातचीत की भाषा किस प्रकार से बनाई जाती है, यही से कहता है सीएलटी, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग। कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग भाई ये प्रिंसिपल थे, स्क्रीनशॉट लीजिए आप। आप क्या वीडियो को भाइयों में भी शेयर कर दिया कीजिए और सब्सक्राइब करके जाना आप वीडियो को। और जब तक के लिए भाई एक चीज और है, क्या होता है अपन सीएलटी पढ़ रहे हैं तो आप नोट्स बनाते जाइए। नोट्स से क्या होगा, फिर बार बार वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ती है, आप नोट्स लिखते जाइए। नोट्स लिखने से क्या है, बार बार वीडियो आप जैसे पेपर आ गए उस समय वीडियो नहीं देखना पड़ेगा हमें। तो जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।